हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं आर्म्स एक्ट की बची हुई सेक्शंस की। देखिए, आज हम बात करेंगे सेक्शन 7 से लेकर 12 तक की। देखिए, सेक्शन 7 क्या कहती है। प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोला बारूद के अर्जन या कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विक्रय का प्रतिषेध। देखिए, जो हमारे प्रोहिबिटेड आर्म्स हैं उनको प्रतिषेध को और गोला बारूद के अर्जन या कब्जे में रखने को या उसके मैन्युफैक्चरिंग को या सेल को प्रतिषेध करने के लिए मतलब सेक्शन 7 में बात की गई है कि जो कोई व्यक्ति प्रतिषिद्ध आयुध, जिनका मतलब सरकार ने बैन किया हुआ है बिल्कुल कि ऐसे हथियार एक नॉर्मल व्यक्ति के पास नहीं होने चाहिए। सेना के पास हो सकते हैं, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स के पास हो सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी के पास ऐसे हथियार नहीं होने चाहिए। तो ये वाली बात की गई है सेक्शन 7 में। देखिए, जो कोई व्यक्ति नॉर्मल पर्सन इन हथियारों को अर्जित करेगा, उन पर अपना कब्जा करेगा, यूज़ में लाएगा, उनको सेल करेगा या उनका ट्रांसफ़र करेगा, तो इस धारा के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा। देखिए, सेक्शन 8 क्या कहती है। जिन फायर आर्म्स पर पहचान चिन्ह ना हो। भाई देखिए, जो भी फायर आर्म्स होता है, जैसे हमारी गन हुई, पिस्तौल हुई या कुछ भी एनीबडी कुछ भी हमारे फायर आर्म्स होते हैं, तो उन पर पहचान चिन्ह ज़रूर होता है सरकार की तरफ से। लेकिन अगर ऐसा पाया जाता है सरकार के द्वारा या लाइसेंसी ऑफिसर के द्वारा कि उस पर कोई पहचान चिन्ह नहीं है, तो उनको ना तो सेल किया जा सकता है, ना ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो दोनों ही चीज़ें जो हैं प्रोहाइबिटेड हैं, यानी प्रतिषिद्ध हैं। किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग। देखिए, आप सभी याद रखिएगा कि सेक्शन 7 में तो जो हथियार हमारे पास मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति, आम आदमी नहीं रख सकता, उनकी बात की गई है। और सेक्शन 8 में बात की गई है जिन फायर आर्म्स पर पहचान चिन्ह नहीं होगा उसे भी रखना वर्जित है। ना ही उनका सेल हो सकेगा, ना ही उनका ट्रांसफ़र हो सकेगा। देखिए, अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 की। तरुण व्यक्तियों व कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा फायर आर्म्स के प्रोहिबिशन, मतलब प्रतिषिद्ध करना। तरुण व्यक्ति कौन होते हैं? सबसे पहली बात, जो हमारे माइनर पर्सन्स होते हैं, जिनकी एज 18 से भी कम होती है, उनको हम कहते हैं तरुण व्यक्ति, क्योंकि उन्हें इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती और उनमें क्रोध की क्षमता भी ज़्यादा होती है। इसी कारण अगर फायर आर्म्स उनके पास होंगे, किसी भी तरीके का कारतूस, गोला बारूद या फिर भाई पिस्तौल, गन, कुछ भी एनीथिंग, तो वो पनिशेबल होंगे, प्रतिषिद्ध कहा जाएगा, उनका प्रतिषिद्ध माना जाएगा, मतलब प्रतिषेध कर दिया जाएगा, प्रोहाइबिटेड कर दिए जाएंगे उन सभी हथियारों को और उसको पनिश किया जाएगा। सेक्शन 10 क्या कहती है। आर्म्स आदि के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस अनुज्ञप्ति। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब आयात और निर्यात, ठीक है। इसमें हमारे क्या है, हमारे सरकार ने ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं कि कोई भी जो आर्म्स होगा उसका हम आयात यानी हम उसको खरीदेंगे या बेचेंगे, तो उसका भी व्यक्ति के पास लाइसेंस होना चाहिए, अनुज्ञप्ति होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो लाइसेंस हमारा वायु के द्वारा बिक रहा हो, मतलब वायुयान के द्वारा, समुद्र के द्वारा या थल में, मतलब कि वायुयान में एरोप्लेन में, है ना, या फिर भाई आपका समुद्र में किसी भी शिप वगैरह पे पकड़ा जाता है, या फिर थल में मतलब कि जो नॉर्मल हमारी जो पृथ्वी है उस पे मतलब कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, आर्म्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है विदाउट लाइसेंस, तो उसको भी जब्त कर लिया जाएगा सरकार के द्वारा। सेक्शन 11 क्या कहती है। आर्म्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रतिषिद्ध करने की पावर। भाई बहुत सी ऐसी कंडीशन है, रूल रेगुलेशन है, जिनके द्वारा एनी पर्सन तब तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा जब तक वो रूल रेगुलेशन को फॉलो ना करे। देखिए, इसमें भी कोई फ़ीस भरी जाती है, ठीक है, लाइसेंस करवाया जाता है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनके करवाए बिना हम किसी भी आर्म्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, हमारी सेक्शंस 11 तक की बात हो चुकी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 12 की करनी तो मुझे 12 भी थी बट वो रह गई, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपकी सेक्शन 12 एंड 19 to 24 बी तक की आपकी सेक्शंस की बात होगी। चलिए, थैंक्स।